भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद, विधायक सहित अन्य आला नेता इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि प्रदेश के आने वाले 3 साल का रोड मैप भाजपा ने तैयार किया है। इसमें भूपेश सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भाजपा प्रदेश में प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। आगे भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सरकार को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भूपेश सरकार आम जनता, किसान और महिलाओं के हित में के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने के बाद 2 दिन उन्होंने पार्टी के सभी बातों पर फोकस किया है। हम सभी कार्यकर्ता को साथ में लेके एकजुट होके हम सब लड़ेंगे और जो एक प्रभावी प्रतिपक्ष का जो रोल होता है, जो सरकार की जो गलतियां हैं उनको आगे लेके आने में हम जरूर अपना जो पात्र है उसे प्रभावी रूप में हम निभाएंगे ही। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो रायपुर के बाद उपराजधानी बिलासपुर की स्थिति भी बीजेपी को लेकर बहुत अच्छी नहीं रही। ऐसे में डी पुरंदेश्वरी का जब दौरा यहां पर हो रहा है तो क्या माना जाए, आगे क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? यहां पर संगठन में भी कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिन से अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज बिलासपुर पहुंची थी। बीजेपी का जो रुख है अब वो स्पष्ट है। 2023 और 24 की जो आगामी चुनाव होने हैं उसकी तैयारी अगर कहें तो बीजेपी ने यहाँ पर शुरू कर दी है। जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ पहुंची है और उसके बाद से लगातार पार्टी पदाधिकारियों से, नेताओं से अलग अलग वो 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। बिलासपुर में भी उन्होंने पार्टी के जो तमाम आला नेता पदाधिकारी हैं उनसे 1-to-1 चर्चा किया है। इसके साथ ही एक साफ निर्देश अगर कहें तो, साफ संकेत अगर कहें तो ये दिया है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में 24 में, उसकी तैयारी में भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी से जुट जाएं। इसके साथ ही प्रदेश में विशेष तौर पर, क्योंकि प्रदेश में जो भाजपा की स्थिति रही है पिछले चुनावों में 12 सीट पर यहाँ पर भाजपा सिमट गई है, लेकिन अब जो भाजपा का फोकस है, भाजपा चाहती है कि एक प्रभावी विपक्ष के तौर पर भाजपा जनता के बीच में जाए, क्योंकि सरकार को अब 2 साल पूरे हो गए हैं। शुरुआत में जरूर उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने 2 साल का जो समय था भूपेश सरकार को दिया था ताकि वो अपने मैनिफेस्टो को, अपने वादा को पूरा कर सके, लेकिन अब जो स्थिति है प्रदेश में, भूपेश सरकार ने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी किया गया है। तमाम जो सरकार के वादे थे वो अब खोखले साबित हुए हैं। इसको लेकर अब जो भाजपा है वो प्रभावी भूमिका में आए, प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में, और जो सरकार की वादा खिलाफी है उसको लेकर जनता के बीच जाए। तो एक संदेश जो अगर कहें तो वो स्पष्ट है। आगामी चुनाव की यहाँ पर तैयारी अगर कहें तो वो शुरू हो गई है और यहाँ पर बुस्टअप करने का काम जो है डी पुरंदेश्वरी ने किया है भाजपा के तमाम आला नेता और पदाधिकारियों को। इसके साथ ही ये भी साफ किया है, बड़ी साफगोई से उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रभावी लोग होंगे उनको यहाँ पर आने वाले समय में चुनाव में मौका दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही कई जो पार्टी की आंतरिक बातें थी, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी जिस तरह से लगातार चर्चा होती थी, लगातार भाजपा में जो सवाल उठते थे, उस पर भी उन्होंने बड़ी साफगोई से ये कहा है कि पार्टी का आंतरिक मामला है और इन तमाम चीजों की जो स्थिति है 2 दिन से, चूंकि वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है और तमाम विषयों पर उन्होंने यहाँ पर पार्टी के जो आला नेता है उनसे बात की है और आंतरिक फैसला जो होगा, पार्टी का निर्णय, वो आंतरिक रूप से ही होगा। और सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा है कि सार्वजनिक तौर पर अब जो भाजपा है वो प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में छत्तीसगढ़ में नजर आएगी और भूपेश सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ सड़क में उतरेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि जब से वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई हैं, रायपुर में उन्होंने बैठकें ली हैं। इन बैठकों में तमाम बड़े नेताओं से लेकर छोटे से कार्यकर्ताओं तक से उन्होंने चर्चा की है। फिलहाल बिलासपुर की बात करें, जब बिलासपुर पहुंची तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में किस तरीके का उत्साह नए प्रदेश प्रभारी को लेकर देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पहला दौरा था डी पुरंदेश्वरी का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद, तो बिलासपुर के भी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें खासा उत्साह था। यहाँ छत्तीसगढ़ भवन में उनका आतिशी स्वागत किया गया है। इसके साथ ही तमाम जो जिले भर के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। खुद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी का अगुवाई कर रहे थे। इसके साथ ही तमाम जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सबसे यहाँ पर
अलग अलग चर्चा भी यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी ने की है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता भी, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो भी यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे थे। उनसे भी डी पुरंदेश्वरी ने उनका हाल चाल जाना है, पार्टी की गतिविधियों को लेकर यहाँ पर बात किया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर भाजपा के लोगों को रिचार्ज करने का, बूस्टअप करने का काम डी पुरंदेश्वरी ने किया है। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। जाहिर सी बात है आने वाले चुनाव के लिए अब बीजेपी